नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया और यहाँ पे आपके लिए लाई हूँ कैसे राइटिंग के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो काफ़ी इजी होने वाली हैं। आप सोचिएगा ज़रूर क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और जैसा मुझे इजी लगता है वैसे ही मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो एग्ज़ाम टाइम है, ये एक टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आ सकता है और आएगा भी आई थिंक। तो हम देखते हैं क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। हम सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रेसी राइटिंग के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़े लॉजिक्स जानेंगे कि प्रेसी को लिखने के लिए क्या नियम, क्या लॉजिक्स लगते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो। प्रेसी को लिखने के लिए प्रेसी को जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को लिखने के लिए उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रेसी इन अ शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं ट्रेलर, समरी से। ट्रेलर कैसे कह सकते हैं, जैसे कि एक मूवी ही ले लो। मूवी होती है 3 घंटे की, 2.5 घंटे की होती है, तो वो काफ़ी लंबी होती है। उसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए सबसे पहले ट्रेलर रिलीज़ किया जाता है। इस ट्रेलर में होता है कि इस मूवी में क्या होगा, क्या हो सकता है, ये सब इसके बारे में दिखाया जाता है बहुत ही कम टाइम में। सेम ऐसा ही प्रेसी के साथ भी है। प्रेसी में क्या करना होता है, आपको 15, 20, 25, 30 लाइन्स का कोई पैसेज दिया जाता है और उसको उस पैसेज में से आपको उसका 1/3 पार्ट आपको लिखना होता है। एज अ ट्रेलर ही कह सकते हैं आप, यही प्रेसी होती है। तो आइए हम ये देखना है हमें कि इतने बड़े से पैराग्राफ को हम बेचारे स्टूडेंट्स कैसे 1/3 भाग में लिख पाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखने के कुछ नियम जान लेते हैं। हो सकता है कि नियम जब मैं पढ़ूँ या बताऊँ तो आप समझ ना आए, लेकिन हम जब एग्जाम्पल इसका करेंगे तो आपको ये नियम बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नियम हैं क्या। ये नियम कुछ बुक से लिए गए हैं, कुछ टीचर्स के, कुछ मैंने खुद भी बनाए हैं। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 है। सबसे पहले क्या करना है, पढ़ो। सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ो और अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा पढ़ो, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप ऐसी नहीं कर पाएंगे। ये तो फैक्ट है। पढ़ने के बाद टाइटल को चुनो। बाकी लोग बोलते हैं टाइटल लास्ट में चुनो, बुक्स भी कहती है लास्ट में चुनो, बट मैं कहती हूँ कि टाइटल को पहले ही चुनो। क्योंकि टाइटल चुनने के बाद अगर हम टाइटल चुनने में सक्षम हैं तो हम प्रेसी भी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि टाइटल के बाद हमें पता चल जाता है कि प्रेसी के अंदर क्या क्या हम लिख सकते हैं। राइट, क्योंकि टाइटल हमारी बहुत हेल्प करता है कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब टाइटल के थ्रू हमें पता लग सकता है। तो सबसे पहले टाइटल को ढूंढो। तो टाइटल ढूंढने के कुछ नियम भी होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आप फर्स्ट लाइन में या लास्ट के कुछ लाइन्स में देख सकते हैं, फर्स्ट की कुछ लाइन्स में आपको टाइटल दिख जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, पूरे पैराग्राफ में पढ़ के आपको जो भी मेन सेंटर लगता है, टॉपिक लगता है, उसको टाइटल बना दो। अपनी मर्जी से भी हम टाइटल ऐड कर सकते हैं, बट टाइटल सुटेबल होना चाहिए उस पैसेज पे। अब उसके बाद टाइटल चुनने के बाद फिर से पढ़ो कि ये ऑप्शनल है। अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट है कि पैसेज में या फिर टाइटल में आपका सही नहीं है तो आप दोबारा से पढ़ो उसको। उसके बाद जो समझ आया, जितना समझ आया उसे खुद से पूछो। अब इसके लिए क्या करना है, आपने पूरा पढ़ लिया, 20-25 लाइन जो भी हैं पैसेज में आपने पढ़ी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको 20-25 लाइन सारी की सारी याद हो जाएंगी। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप पूरी मूवी उसे बता सकते हो सीन टू सीन, नहीं ना। तो आपको जो समझ आया, जैसे समझ आया, एज अ सीक्वेंस में आपको अपने आप से पूछना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, 1 से 2 मिनट ही लगेगा। आपको समझ आ गया तो आप अपने आप को बताएंगे। आपने जो अपने आप को बताया वो आपको लिखना है, वही प्रेसी होगी। अब क्या देखें एक एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल या अमेरिका के बारे में मैंने इसे पढ़ा, एक बार में मुझे नहीं समझ आया, मैंने दूसरी बार पढ़ा, फिर धीरे धीरे समझ आने लगा कि अमेरिका की एक स्टोरी की तरह से है। जैसे कि अमेरिका एक सक्सेसफुल कंट्री है, मानते हैं सब और जानते भी हैं सब। तो अमेरिका में लेकिन कुछ कमियां भी हैं। उसकी क्या कमी है, वैसे सब वाकिफ़ हैं उसकी कमी से, कि वो उसका जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत गलत है। क्योंकि उन्होंने कलर वाइज लोगों को कास्ट में डाला है, वाइट पीपल्स, ब्लैक पीपल्स, येलो पीपल्स। तो कलर वाइज क्या है जो बहुत ही गलत है, क्योंकि कलर
किसी के हाथ में तो है नहीं, जैसे हम ये फालतू की बातें नहीं करते, हमें जो पूछा गया वो बताते हैं। तो यही सब इसके अंदर है, पैसेज के अंदर, वही मैंने यहाँ पे लिखने का ट्राई किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइटल ही चूज़ किया है, कास्ट सिस्टम ऑफ अमेरिका। वैसे ये रफ है तो मैं आपको सही सा दिखाती हूँ। टाइटल कास्ट सिस्टम ऑफ अमेरिका। तो मुझे समझ आया कि इसमें कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया, तो मैंने टाइटल खुद बना लिया, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट लाइन में नहीं मिला मुझे, और मुझे जो लगा सेंटर आइडिया तो यही हो सकता है, तो मैंने ये लिखा। बाकी अलग अलग टाइटल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है, बट सुटेबल होना चाहिए। अब हम प्रेसी पे लिखते हैं। प्रेसी में सबसे पहले मुझे फर्स्ट लाइन में समझ आया था, देखिए दोबारा से बताने की कोशिश करती हूँ। इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग एज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिव समथिंग जो भी है, तो यही अमेरिका के बारे में पहले बताया कि अमेरिका एक सक्सेसफुल कंट्री है। फिर मैंने क्या किया, मैंने किया यहाँ पे सेकेंड लाइन एज इट इज़ लिख दी। इसमें से कुछ थोड़ी सी काट छाट की है मैंने, वो आपको इसे पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा कि सेकेंड लाइन में मैंने थोड़ा सा लिखा है, फिर उसके बाद कुछ अलग से ऐड किया। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट अगर आपको फिर भी समझ ना आया हो या मेरी प्रेसी में कुछ गलती हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। बाकी अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा और समझा।